चलिए आज हम बनाते हैं गेहूं के आटे और सूजी के ऐसे बिस्किट जो कि मार्केट के बिस्किट से कहीं ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी होने वाले हैं, क्योंकि इनको हम घर पे ही बना करके रेडी करेंगे घर के ही सामानों से। तो एक बार आप इस तरीके से इन बिस्किट को ज़रूर से ट्राई करें। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। चलिए फिर फटाफट से इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनको बनाने के लिए हमने एक बाउल में ये 1 कटोरी चीनी ले ली है, और जिस कटोरी से चीनी ली है उसी कटोरी से 1 कटोरी हमें ले लेना है पानी। तो मेजरमेंट इस हिसाब से रखेंगे तो आपके जो बिस्किट होंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब इसके बाद में इसको हम चम्मच से इस तरीके से थोड़ा सा घोल लेंगे, और हमें चीनी को ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। इस तरीके से थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी चीनी रहती है तो बिस्किट में बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए इसको ढक कर रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक तवा चढ़ा लिया है और उसमें हमने ये 2 चम्मच के करीब जीरा लिए है, कच्चा जीरा लिया है। इसको अब हमें रोस्ट करना है। तो इसे लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे रोस्ट करेंगे, तो जो जीरे का कच्चापन है वो दूर हो जाता है। बिस्किट में जीरे का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब आता है। तो इस वजह से ये जीरा आप इन बिस्किट में ज़रूर से यूज करें, बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है। इस तरीके से जब हम बिस्किट बनाते हैं तो 1 मिनट के करीब हो चुके हैं इसे भूनते हुए। तो जो हमारा जीरा है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ही तवे में रहने देंगे, क्योंकि तवा थोड़ा सा गर्म है तो जीरा जो है वो हमारा और भी अच्छे से बढ़िया से भून जाएगा। चलिए अब हम ले लेंगे एक बर्तन और उसमें हमने ले लिया है गेहूं का आटा। तो आटा लगभग ये हमने 2 कप लिया है, मतलब कि जिस कटोरी से हमने चीनी ली थी उतने ही साइज का ये हमारा कप है। तो 2 कटोरी आटा ले लिया है और आधा कप हमने ली है सूजी, जिससे कि जो हमारे बिस्किट हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होते हैं। और इसके बाद में बिस्किट के स्वाद को मेंटेन करने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा नमक, और 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे सफ़ेद वाला तिल, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अब अपने जो जीरे को भून करके रखा था उस जीरे को हमें इसमें डाल देना है। अब हम पहले तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो हमने सफ़ेद वाले तिल ऐड किए हैं, जीरा ऐड किया है, सूजी, नमक, आटा, सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिला लिया है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी और चीज़ें, जिससे कि बिल्कुल हमारे जो बिस्किट हैं मार्केट स्टाइल बनकर रेडी होंगे। मार्केट के बिस्किट से भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ा सा पहले तो हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है, और इसके बाद में हमने सूखा नारियल लिया था थोड़ा सा, उसको ग्रेट करके रखा था, उसको इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। इनको भी अच्छे से मिला लेना है। इलायची पाउडर ज़रूर से ऐड करें, नहीं है तो आप इसकी जगह पे 3 से 4 इलायची को कूट करके डाल सकते हैं। 3 से 4 बादाम लिए थे, उनको हमने बारीक बारीक सा कट कर दिया था, उनको भी इसमें डालने के बाद में मिक्स कर लिया है। अब हमने लिया है देसी घी। तो पहले तो हमने इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब हमें इसका मोयन लगाना है। अभी हम इसमें पूरा देसी घी नहीं डालेंगे, 2 चम्मच ही डालेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मोयन हमारा सही होगा तो हम नहीं डालेंगे, अगर मोयन हमारा परफेक्ट नहीं होगा तो हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी और ऐड करेंगे। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। तो इस तरीके से जब हमने इसे मिलाया और उसकी मुट्ठी बांध कर देखी तो जो हमारा आटा है उसकी मुट्ठी नहीं बन रही है। तो बाकी का बचा हुआ हमारा जितना भी घी है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। पूरा 3 से 3.5 चम्मच हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है देसी घी डालने से। चाहे तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी ऐड करेंगे तो टेस्ट और फ्लेवर वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 से 4 मिनट तक बढ़िया अच्छे से मसल कर हमें मोयन लगा करके रेडी करना है, क्योंकि जितना अच्छे से मोयन लगाएंगे उतने ही परफेक्ट हमारे बिस्किट बनकर रेडी होंगे। तो देख सकते हैं कि अब आटे की जो है वो मुट्ठी बनने लगी है। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमने जो चीनी को घोल करके रखा था पानी में, उस पानी को हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो पहले जो ये चीनी होती है साबुत, जो हमारी नहीं मेल्ट होती है, उसको हम इसमें डालेंगे। इस तरीके से जब बीच बीच में चीनी की बाइट्स आती है मुंह में तो बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट में। तो बस चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट नहीं करना है, थोड़ी सी चीनी मेल्ट होगी पानी में और थोड़ी सी चीनी के साबुत दाने रहेंगे। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है।
थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और पूरा ही पानी हमारा इसमें लग जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इस तरीके से अगर आप 2 कप गेहूं का आटा लेते हैं, आधा कप सूजी लेते हैं, तो 1 कप आपको चीनी लेनी है और 1 कप ही आपको पानी लेना है। बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे इस मेजरमेंट से अगर आप बिस्किट बनाते हैं तो। अब हमें इस आटे को गूंथना नहीं है, बस इस तरीके से इकट्ठा करना है, क्योंकि अगर हम गूँथेंगे तो हमारे जो बिस्किट हैं वो अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे। तो हम बस इसको इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाते हुए इसे इकट्ठा करेंगे। तो जो हमारे बिस्किट हैं बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल खस्ता बनकर रेडी होंगे और यकीन मानिए मार्केट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। घर पे आप इस तरीके से एक बार बिस्किट बना लीजिए और महीने भर स्टोर करके रख लीजिए। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हमारे घर में तो बच्चों को ये वाले बिस्किट बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो अक्सर हमसे इस बिस्किट को बनाने की जिद करते हैं। तो अगर टाइम होता है तो हम ज़रूर से बना करके रखते हैं उनके लिए। तो बस इस तरीके से हमने इस आटे को इकट्ठा कर लिया है। चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है इस वजह से। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं और इसके बाद में हम अपने बिस्किट बना करके रेडी करेंगे। तो लगभग 5 मिनट के करीब हो चुके हैं इस डो को रेस्ट करते हुए। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी हार्ड सा डो है। तो जो हमें ये डो रखना है वो हार्ड ही रखना है, सॉफ्ट सा हम डो इसका नहीं लगाएंगे, हार्ड डो ही लगा करके रेडी करेंगे, क्योंकि जब हम डो हार्ड लगाते हैं तभी हमारे बिस्कुट बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो इस तरीके से चलिए डो को थोड़ा सा कर लेते हैं और इसकी हमें बड़ी बड़ी सी लोइयाँ कट करनी है। तो बस इतने से डो में ये हमने 4 लोई बड़ी बड़ी साइज़ की कट कर ली है और इनको इस तरीके से करते हुए हमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा शेप दे देना है पेड़े जैसा, ताकि इन्हें हम एक ही बार में अच्छे से लोइयाँ अपनी परफेक्ट बनाकर रेडी कर लें और बाद में बस बेलें और इनके बिस्किट बनाकर रेडी करें। तो इस तरीके से चारों को हमने पेड़े के साइड दे दिए है। अभी चलिए एक पेड़ा ले लेते हैं और इसको हम चकले में रख लेते हैं। चकले में रखने के बाद में इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा उंगली से चपटा करेंगे और इसके बाद में एक बेलन ले लेंगे और बेलन में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे बेलें तो जो हमारा ये डो है वो बेलन में चिपके नहीं। और लोई में भी दोनों तरफ हमें घी को लगा लेना है और अब हम इसे बेल कर रेडी करेंगे। और हाँ, किनारे में अगर थोड़ा बहुत क्रैक्स आते हैं तो उनको आने दें। इस तरीके से जब बिस्किट में क्रैक्स आते हैं तो जो हमारे बिस्किट हैं वो बिल्कुल इतने टेस्टी लगते हैं कि देखने में भी जैसे कि मार्केट वाले बिस्किट आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। तो बस इसको हमने इसे बेल करके रेडी कर लिया है और थोड़ा सा थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। और इसके बाद में हमने एक ढक्कन ले लिया है, स्टील की डिब्बी थी उसका ढक्कन है। आपके पास कोई कटर है या फिर कुछ नहीं है तो आप गिलास ले लीजिए छोटा सा, उससे आप इसे कट कर सकते हैं। तो बस इस डिब्बी के ढक्कन से हम इसके बिस्किट करेंगे। तो एक साइज के सारे बिस्किट हमें कट कर लेने हैं और इस तरीके से जब हम बिस्किट कट करते हैं तो थोड़े से मोटे साइज के होते हैं तो बिस्किट और भी ज़्यादा खस्ता होते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा ये एक्स्ट्रा डो है उसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हटा लेंगे। इसका यूज हम आगे बिस्किट बनाने में करेंगे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से जितने भी हमारे बिस्किट ये मिलते जाएंगे, बनते जाएंगे, उतने हम रखते जाएंगे और इस डो का यूज करते जाएंगे। तो लीजिए ये एक बार में हमने 7 से 8 जो बिस्किट हैं उनको बना करके रेडी कर लिए हैं। चलिए इनको रख लेते हैं एक प्लेट में। तो ये 7 से 8 जितने भी हमारे बिस्किट बनकर रेडी हुए हैं उनको हमने इस प्लेट में रख लिया है। चलिए इसी तरीके से आपको एक बार और हम बना करके दिखाते हैं। तो फिर से हमने चकले में एक लोई को रख लिया है और उसमें दोनों तरफ से हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है, ताकि बेलते टाइम ये जो हमारा डो है वो चकले में चिपके नहीं। अब इसके बाद में बेलन से हमें वैसे ही बेल कर रेडी करना है जैसे कि पहली बार हमने आपसे बताया था। थोड़ा सा ठीक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोज़ लाने के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है और आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोशिश करेंगे हम आप लोगों के साथ आप लोगों की टाइप की रेसिपी शेयर करने की। तो दोबारा से हमने बेलने के बाद में उसी बिस्किट के को ढक्कन से कट करके रेडी कर लिया है। तो दोबारा से हमारे सभी जो बिस्किट हैं वो कट करके रेडी कर लिए हैं हमने।
तो चलिए इनको भी हम एक्स्ट्रा जो इसका आटा है वो हटा लेते हैं और इनको भी हम उसी प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने इतने बिस्किट को बेल करके बना करके कट करके रेडी कर लिया है। चाहे तो आप इन बिस्किट में कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं या आप अपने पसंद के अनुसार इन्हें शेप दे सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें सिंपल ही इसी तरीके से रखा है। तो चलिए सभी को हमने इस प्लेट में रख लिया है। अभी हम चलेंगे इनको फ्राई करने के लिए गैस की तरफ, बाकी के हम बाद में बेल करके और फ्राई करते जाएंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हाँ, बिस्किट डालते टाइम आपको इतना याद रखना है कि जो ऑयल है वो आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरीके से गर्म करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। हल्का सा ऑयल गर्म हो तभी आप अपने बिस्किट डालने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई ऑयल में बिस्किट डाल देते हैं तो जो आपके बिस्किट हैं वो इतने खस्ता से बनकर रेडी नहीं होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करते हैं तो जो आपके बिस्किट हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इस वजह से ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, वो आप ज़रूर से फॉलो करें, आपके बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इनको डालने के बाद में अब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और थोड़ी देर के बाद में एक एक करके सभी को हम पलट देंगे। तो चम्मच की सहायता से एक एक करके हमने इन्हें पलट देना है। और हाँ, हमने इसमें एक बिस्किट ज़्यादा डाल दिया है, इस वजह से इनको फ्राई करते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जब इसमें बिस्किट डालें तो थोड़ा सा ज़्यादा बिस्किट नहीं डालें, 1 से 2 बिस्किट अगर आप कम डालेंगे तो बहुत ही परफेक्ट अच्छे से फ्राई होंगे। ज़्यादा डाल देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इधर उधर करने में, तो बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। पहली बैच में जब हमने फ्राई किए तो 1 से 2 बिस्किट हमने ज़्यादा डाल दिए थे, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। और बस इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे बढ़िया अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हमें इन्हें उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। तो एक बार फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन बिस्किट को ज़रूर से ट्राई करें। बच्चे हो या बड़े, सभी इनके फ़ैन होने वाले हैं। चाय के साथ ये बिस्किट बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नॉर्मली अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इन्हें बना करके ले जा सकते हैं। और हाँ, एक बैच के बिस्किट फ्राई करने में लगभग 8 से 9 मिनट का समय लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ फ्राई करें, तभी आपके बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें इन्हें फ्राई करते टाइम, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके जो बिस्किट है वो अगर आप थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हाई करके फ्राई कर देते हैं तो ऊपर से तो ये आपके बिस्किट पक जाएंगे, लगेंगे आपको, लेकिन अंदर से इतने खस्ता नहीं होंगे। इस वजह से फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें। तो इन्हें फ्राई करते हुए लगभग 8 से 9 मिनट के करीब हो चुके हैं और इनका कलर बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। तो बस जो हमारे बिस्किट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं उनको हम इस तरीके से एक एक करके चम्मच से स्ट्रेनर में रख देंगे, ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में ही निकल जाए। और बस इसी तरीके से हमें इन्हें फ्राई करना है। तो हमारे जो 4 बिस्किट हैं वो अच्छे से बढ़िया से इनमें कलर आ चुका है, तो 4 को हम निकाल लेंगे और इसके बाद में 1 से 2 मिनट के बाद में बाकी के जितने बचे हुए बिस्किट हैं उनको भी हम निकाल करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए, बाकी के बचे हुए जो बिस्किट हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में और इसी तरीके से दूसरे बैच को भी फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो सेम जैसे कि पहले बैच के हमने बिस्किट फ्राई किए थे वैसे ही इनको भी हमें फ्राई करना है। हाँ, और इस बार हमने 1 से 2 बिस्किट इसमें कम डाले हैं, तो फ्राई करते टाइम बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि 1 से 2 बिस्किट में ही आपके जो ये ऑयल है इनमें अच्छे से ये नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और बस इसी तरीके से जब ये एक तरफ से हल्के हल्के से क्रिस्पी होने लगेंगे तो बस इनको एक एक करके हमें चम्मच की सहायता से पलट देना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो बस इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए दूसरे बैच के बिस्किट को भी हमने बढ़िया अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए जितने भी बिस्किट हैं उनको हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। और चलिए इनको हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में जिसमें कि पहले बैच के बिस्किट हमने निकाल करके रखे थे। और इसके बाद में फाइनली हम आपको अपने जितने भी बिस्किट हमने बनाए हैं उनका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो
तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं मार्केट के बिस्किट से भी कहीं ज़्यादा बिस्किट, जिन्हें कि आप घर के ही सामानों से घर पे ही बना करके रेडी कर सकते हैं। सिर्फ थोड़े से गेहूं के आटे और सूजी से बनने वाले ये जो बिस्किट हैं, मार्केट के बिस्किट को फेल करने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनका लुक भी देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। कोई नहीं कहेगा कि इन बिस्किट को आपने घर पे बना करके रेडी किया है। एक बार बना लीजिए, महीनों स्टोर करके खाइए। बच्चों हो या बड़े, सभी को पसंद आने वाले हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे एक लाइक और एक हाइप जरूर से करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई रेसिपी के साथ, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो और यूनिक भी हो, जिसे आप घर पे आसानी से बनाकर रेडी कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।